Hello students, good morning everyone. Students, today I'm here with an interesting topic, which is the third organ of the government, the judiciary. You know students, what is the function of the judiciary? So students, judiciary is the organ of the government which interprets the laws. Judiciary का मेन काम क्या होता है? लॉस को इंटरप्रेट करना, ये देखना कि लॉस ठीक तरीके से फॉलो हो रहे हैं या नहीं, और उन पर जजमेंट देना. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली द जुडिशरी पनिश द लॉ ब्रेकर्स, सेटल डिस्प्यूट्स and protect the citizens' fundamental rights. Okay, so these are the main functions of the judiciary. And it also prevent the violation of the constitution. अगर कोई भी व्यक्ति constitutionally जो भी हमें लॉस दिए गए हैं, जो भी लॉस डिफाइंड है, उनको वायलेट कर रहा है, देन जुडिशरी उनके ऊपर डिसीजंस ले सकती है. ओके. नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस ऑफ द judiciary. First, so students, you know very well that the other organs of the government except the judiciary are interdependent. ठीक है. लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, these both are इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर. ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं इन दोनों के डिसीजंस. बट द जुडिशरी इज द फ्री ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच टेक द डिसीजंस कॉन्स्टिट्यूशनली, द लॉज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. एंड जुडिशरी गोज समटाइम्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट. क्या होता है? पार्लियामेंट जो होती है, जो डिसाइडेड होती है कहाँ से, जो लेजिस्लेचर होती है वही तो गवर्नमेंट बनाती है. तो समटाइम्स द गवर्नमेंट टेक डिसीजंस बट द जुडिशरी गोज अगेंस्ट इट. जुडिशरी उसके अगेंस्ट में डिसीजन सुनाती है. ठीक है. सो जुडिशरी इज द फ्री इंडिपेंडेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. ओके. नाउ लेट अस लर्न what type of cases brought before the courts. So students, there are two types of cases which brought before the courts, which are the civil cases and the criminal cases. ठीक है. So firstly let us learn what are the civil cases. ठीक है. civil cases क्या होते हैं? So students, the disputes related to the money, divorce and property and all, as well as the inheritance, these all comes under the civil cases. ठीक है. जैसे पैसे का लेन देन हो, संपत्ति का अधिकार हो, या जो जनरेशन के लिए मतलब राइट ओवर किया था ना, सक्सेशन का जो राइट होता है, उससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट्स होती हैं, देन वो सिविल केसेस के अंडर में आते हैं. एंड इन दिस केसेस द लूजिंग पार्टी हैव टू पे द कंपनसेशन ओनली टू द लूजिंग पार्टी. ठीक है. लूजिंग पार्टी को, जीतने वाली पार्टी को कंपनसेशन देना पड़ता है, और इसके इन टाइप के केसेस में कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं होती. ठीक है. नेक्स्ट इज द क्रिमिनल केसेस. ठीक है. स्टूडेंट्स, व्हाट आर द क्रिमिनल केसेस? सो द ऑफेंसेस including the crime related to the murder, theft, robbery, cheating, these type of cases comes under the criminal cases. मतलब जिनको एक क्राइम ऑफेंस माना जाता है. ठीक है. वो जो केसेस होते हैं उनको क्रिमिनल केसेस कहा जाता है. एंड इन दिस टाइप ऑफ केसेस द अक्यूज्ड punished may be ranged from the fine to the डेथ ऑफ सेंटेंस. ठीक है. क्या होता है, अगर मर्डर का केस है तो उसमें क्या होगा, अक्यूज को फांसी की सज़ा भी हो सकती है, एंड समटाइम्स ओनली फाइन लगा करके छोड़ा जा सकता है कुछ केसेस में. ठीक है. सो ये होते हैं क्रिमिनल केसेस. एंड दीज टाइप ऑफ केसेस टू बी हियर इन द सिविल कोर्ट्स. सिविल केसेस जो होते हैं सिविल कोर्ट्स में सुने जाते हैं, और जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो क्रिमिनल केस कोर्ट्स में सुने जाते हैं. ठीक है. Now let us learn the jurisdiction. Jurisdiction, it means the legal authority or the limits in which the judiciary
एक्सरसाइज्ड। ठीक है, क्या होता है, हर किसी का एक कार्य क्षेत्र होता है ना, ठीक है, जहाँ पर वो डिसीजन ले सकता है। तो जुडिशरी के कुछ अधिकार क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जुडिशरी वर्क करती है। ठीक है, सो जुडिशरी हैव 4 टाइप्स ऑफ जुरिडिक्शंस विच आर द ओरिजिनल जुरिडिक्शन, appellate jurisdiction, advisory, supervisory। ठीक है, so these type of 4 jurisdiction do the different types of courts has। okay, now let us learn about the supreme court and high court। ठीक है, अब हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, उनका पावर्स क्या होती हैं और फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन अ कंट्री and it is headed by the Chief Justice of India, and except the Chief Justice of India there is a 30 another judges in the Supreme Court। कितने जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा, उसके अलावा 30 और जजेस होते हैं। ठीक है, एंड पार्लियामेंट हैज़ अ राइट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द जजेस। Now let us learn the Chief Justice and the other judges, how do they elect. So students, the President of India appoints the Chief Justice of India, and with the advice, with the consultation of the Chief Justice, the President appoints the another judges of the Supreme Court। Okay, and the judges of the Supreme Court retires at the age of 65। कितने साल की है इसमें? 65 की एज में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं दे रिटायर, एंड दे ऑल्सो कैन बी इम्पीच्ड बाय द लीगल प्रोसेस एज द प्रेसिडेंट इम्पीच। जैसा कि प्रेसिडेंट को हम एक प्रोसेस होती है इम्पीचमेंट, उसके थ्रू हटा सकते हैं, वैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी हटा सकते हैं। लेट अस सी द पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो दे आर डिफरेंट पावर्स विच आर द ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एपलेट, सुपरवाइजरी, एडवाइजरी jurisdictions of the Supreme Court। So what are the original jurisdiction? मतलब क्या होता है? मौलिक अधिकार जो होते हैं, अधिकार कार्य क्षेत्र होते हैं, वो कौन से हैं? तो सुप्रीम कोर्ट has a original jurisdiction over it solves the dispute between 2 or more state। अगर 2 राज्यों के बीच में कोई प्रॉब्लम है देन सुप्रीम कोर्ट इसमें जजमेंट देता है। it can solve the dispute between central government and the state government, dispute between the central and the 2 or more state government, and the dispute related to the constitutional validities of the laws। ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक या मेन पार्ट्स होती हैं, ओरिजिनल जुरिडिक्शंस होती हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देती है। नेक्स्ट इज एपलेट जुरिडिक्शन। एपलेट जुरिडिक्शन ऑल्सो कॉल्ड द अपील जुरिडिक्शन। मतलब क्या होता है? इसमें अपील के थ्रू किसी भी डिसीजन को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, या मतलब थ्रू द अपील द केसेस टू बी ब्रॉट अप फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू द हाई कोर्ट। ठीक, हाई कोर्ट टू द अपर कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट से लेकर के जो केसेस होते हैं वो लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज the advisory jurisdiction। So this is a special part to the Supreme Court where the Supreme Court advise to the President related to the constitutional issues। Okay, next is supervisory jurisdiction। So in this jurisdiction Supreme Court has a right to supervise all the courts below it। जितने भी courts होते हैं, दूसरे lower courts होते हैं, उनको supervise करने का काम Supreme Court का होता है। Okay, and another thing, it has a right to keep a court of record। जिसमें क्या होता है, जितने भी लोग कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी केसेस होते हैं, उन सभी को एक अरेंज फॉर्मेट में कोर्ट अपने पास में रखता है। ठीक है, फीडबैक रखता है, हर चीज़ का रिव्यू कर सकता है। नेक्स्ट इज द हाई कोर्ट। सो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू नो अबाउट द हाई कोर्ट? स्टूडेंट्स, हाई कोर्ट is the highest court in a state, and a high court can be a common court for 2 or more state। ठीक है, एक हाई कोर्ट होता है, स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट होता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम हाई कोर्ट। सो स्टूडेंट्स, एक्सेप्ट द चीफ जस्टिस
of High Court. It also have some other judges in the High Court, and they all are appointed with the consultation of the Chief Justice of India and Governor and the President. ठीक है, गवर्नर, प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन के बाद प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं. ठीक है, and the judges of the High Court retires at the age of 62, and also they can be impeached. Let us see the parts of the High Court. So the High Court had the original jurisdiction, appellate, supervisory and court of record. ठीक है, so the High Court can took over the cases involving fundamental rights, and it also solves the dispute related to the state elections. एंड एपलेट में वही होता है जिसमें सिविल और क्रिमिनल केसेस जो होते हैं लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक लाए जाते हैं, उन पर डिसीजन लेने का राइट हाई कोर्ट का होता है. सुपरवाइज एज जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को सुपरवाइज करता है, वैसे ही हाई कोर्ट जो उसके बेलो में कोर्ट होते हैं, मतलब जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, उनको सुपरवाइज करता है. इट ऑल्सो कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ केसेस. नेक्स्ट इज द सबऑर्डिनेट cases. So students, a state divided into some small administrative parts which are known as a district. ठीक है, so in a district there are two types of courts. So in these type of courts different types of cases to be here. So the highest civil court in a district is the court of district judge. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा सिविल कोर्ट कौन सा होता है? द डिस्ट्रिक्ट जज. और जो क्रिमिनल केसेस जो जहाँ पर सुने जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट का हाई क्रिमिनल कोर्ट होता है सेशन जज. ठीक है, एंड एट द लोअर लेवल इन द विलेज लेवल देयर इज़ द न्याय पंचायत, जहाँ पर जो पेटी केसेस होते हैं जिन पर गांव के जो प्रधान होते हैं, हेडमैन्स होते हैं, वो डिसीजंस लेते हैं और उनको जो प्रॉब्लम्स होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको सॉर्ट आउट करते हैं. ठीक है, नाउ लेट अस सी द PIL आल्सो नोन एज द पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन. इसका मतलब ये होता है you know very well that there in the society some peoples who are not educated, who are not capable to bear the amount of the cases. मतलब केस को चलाने में काफ़ी एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो उन एक्सपेंसेस को जब बियर नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग अनएजुकेटेड होते हैं जिनको फंडामेंटल राइट्स नहीं पता है, सो देयर राइट्स डू नॉट बी वायलेटेड. सो एनीबडी इन द सोसाइटी कैन क्लेम एंड डिफेंड in a court for such laws. So these type of litigation is called the public interest litigation. So this type of litigation is for protecting public interest. मतलब लोगों के लिए भलाई के लिए जो भी चीज़ें की जाती हैं उनको public interest litigation cases कहा जाता है. You know, जैसे कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है. ठीक है, सो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो सिर्फ एक के लिए तो नहीं हो रहा. अब कोई इंडस्ट्री चल रही है, वो अपना जो भी वेस्ट है वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस कर रही है, जिससे कि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बढ़ रहा है. सो एनी बडी ऑफ द सोसाइटी कैन गो टू द कोर्ट एंड क्लेम देयर राइट. ठीक है, सो कोई भी कर सकता है. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट द PIL. Now let us learn how a case moves from the lower court to the high court. So student, the cases move from the lower court to the high court through the appeal. किसके थ्रू जाते हैं? अपील के थ्रू. अब जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक अक्यूज को गिल्टी प्रूव कर दिया है. ठीक है, but the person is not accepting the decision, he is not satisfied with that decision. So अपील के थ्रू वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में जाएगा. हाई कोर्ट ने भी अगर उसको अक्यूज को गिल्टी प्रूव कर दिया, then he can go to the Supreme Court. And the president has also the judicial power. He can change the sentence of death, he can give the mercy to the accused. ठीक है, जुडिशरी के ऊपर सिर्फ प्रेसिडेंट ही ऐसा होता है जुडिशियल पावर रखता है, जिसमें कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं उनको चेंज कर सकता है. अगर किसी पर्सन को फांसी की सज़ा दी जाती है तो प्रेसिडेंट जो है उसको कम कर सकता है
फांसी की सज़ा हटा करके उसकी सज़ा को कम कर सकता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, द केसेस फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू द हाई कोर्ट, दे पासेस विद टेकिंग द अपील. ओके, अपील के साथ में लोअर कोर्ट से केसेस जो होते हैं हाई कोर्ट तक पहुंचते हैं. सो द केसेस पासेस फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू द हाई कोर्ट and as well as in the Supreme Court. So students, I hope you all have understood about judiciary very well. We'll meet in further class. There we'll discuss another chapter. Till then, stay connected to your studies, read this chapter and ask your queries if you have any doubts regarding this. Okay.